नमस्ते बच्चों। हमने पाठ पढ़ा दो लघु कथाएं। उसमें दो लघु कथाएं थी, मतलब छोटी छोटी कथाएं थी। पहली थी उषा की दीपावली और दूसरी मुस्कुराती चोट। आशा करती हूँ आपको वो दोनों कथाएं समझ में आई होगी। ठीक है, तो इन कथाओं का जो स्वाध्याय दिया गया है वो आपको अभी करना है। सबसे पहले तो ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं, जैसे ये दहलीज, तरबतर, कृषकाय, भैरमी, इस प्रकार। वैसे तो वीडियो में मैंने आपको बहुत से शब्दार्थ बताए हैं। उसी प्रकार आकलन के लिए आपको कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया, उषा की प्रतिक्रिया वहाँ पर लिखनी है और वो भी आपके शब्दों में लिखनी है। जैसे कि वैसे जो किताब में दी है वैसे नहीं लिखनी है। आपको उसकी प्रतिक्रिया से क्या समझ में आया वो आपको वहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार संवादों का उचित क्रम आपको लगाना है। संवादों का उचित क्रम। आगे है शब्द संपदा। समूह में विसंगति दर्शाने वाला कृदंत तद्धित शब्द चुनकर लिखिए। मैंने आपको इसमें जो कृदंत और तद्धित शब्द है इसका वीडियो मैंने आपको भेजा था। आशा करती हूँ कि आपने वो देखा होगा। तो ये समूह जो दिया गया है इन शब्दों का, तो उसमें विसंगति दर्शाने वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, तो देखो, पेड़ पर सुंदर फूल खिला है। आपको क्या करना है? वचन परिवर्तन करना है। तो पेड़ पर सुंदर फूल खिला है, आप इस प्रकार लिख सकते हो कि पेड़ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, या फिर पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। वो वाक्य आपको दोबारा से लिखना है। ऐसे ही सारे वाक्य आपको लिखने हैं। ठीक है, आगे है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके प्रत्येक का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे देखो, अध्यापक, रानी, नायिका, देवर, पंडित, यक्ष, बुद्धिमान, श्रीमती, दुखियारा, विद्वान, इनके लिंग परिवर्तन करके उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे देखो, अध्यापक, अध्यापक इसका अगर हम, ये शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अगर करें तो अध्यापिका होता है। वाक्य में प्रयोग कैसे होता है उसका? कि अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया। ऐसे ही सारे शब्दों के लिंग परिवर्तन कर कर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। नीचे अभिव्यक्ति दी गई है आप ही के लिए। ये आपको सोचकर खुद के विचार वहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखिए। शिक्षा से वंचित बालकों की क्या समस्याएं हैं, इस पर भी अपना मत लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न आपको लिखने हैं। जैसे कि उषा की दीपावली लघु कथा द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और आखिर में है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। यह है कि जानकारी दीजिए। संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्य विधाएं कौन कौन सी है, ये आपको लिखनी है। ये दी गई है आपकी किताब में ही। उसी प्रकार अन्य लघु कथाकारों के नाम आपको लिखने हैं। इसके लिए आपको पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा। ज़रूर पढ़िएगा और यह स्वाध्याय आप पूर्ण